नमस्ते। मेरा भारत महान। आज हम कुछ बात कर रहे हैं काफ़ी 3 महीनों से इंडिया में जो स्पेशली बॉलीवुड बम्बई की जो बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत जी की और कुछ एक्टर्स हमारे जिनके साथ जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। हम भी बम्बई से थे और हमें कहा जाता था हम जब बचपन में कि जब किसी की मौत होने वाली होती है तो पुलिस को ज़रूर पहले पता चल जाता है। और काफ़ी सालों से ये बात बहुत बार सच भी है। ये सब क्यों हो रहा है? मेरी ओपिनियन से ये सिर्फ करप्शन जो हमें काफ़ी नीचे गिरा रहा है हमारे कंट्री को। और हम कुछ पैसे किसी से लेने तो वसूली के लिए हम किसी गैंग को बोल देते हैं और फिर हम उस गैंग के पीछे नीचे झुक जाते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमारा एक काम किया हुआ पैसे वसूली करने, और हम उनके दबाव में आ जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ईमानदारी से नो टू द करप्शन, यही हमें आज हमारे भारत को बचा सकती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ज़्यादा करके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जस्टिस हो, कोर्ट हो, बस वगैरह हो, प्रॉपर्टीज़ वाले हों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पर भी है, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर करप्शन ना हो। और ये करप्शन क्यों होती है? कि हमें काम जल्दी करवाना है। आप सही हैं, लेकिन हमें जल्दी काम करवाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है कि पैसे दो वरना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो ये करप्शन ने हमें हमारे इंडिया को ले डूबते जा रहा है। आइए, 65% पॉपुलेशन हमने सुना है इंडिया की यंग जनरेशन है। तो इस 65% जनरेशन, जो नई जनरेशन है, हम उन्हें कहें कि आइए साथ में मिलकर पूरे देश में ये करप्शन हटाएं, जिससे हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, और सबसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को करप्शन हटाने के लिए। दूसरी बात है, पॉलिटिशियन जो वांटेड लोग हैं, जिन्होंने इतने मर्डर करने बाद, इतनी मर्डर के इनके केसेस जो 10-10, 20-20 साल पेंडिंग है जस्टिस डिपार्टमेंट में, उनको टिकट मिल रही है। तो वो लोग क्या करेंगे? यही तो काम करेंगे। इतने लाखों करोड़ों खर्च करके टिकट लेके आ रहे हैं पॉलिटिशियन, और हम ही उन्हें वोट देते हैं। तो ये सब किसका कसूर है? हमारा ही कसूर, हमारी जस्टिस डिपार्टमेंट का कसूर है। इनके केस बराबर नहीं आए, या जो कोई कहता है तो उसे या तो मौत मिल जाती है या केस तारीख के ऊपर तारीख पड़ती जाती है। इतनी करप्शन में डेट टू डेट इनको नई मिल जाती है। 15-15, 20-20 साल इनके केसेस पड़े हुए। कोई सड़क पर गाड़ी किसी के ऊपर चला जाता है, लाखों करोड़ों खर्चों कर सकता है, जस्टिस डिपार्टमेंट को देने के लिए अपना पूरा नाम चेंज करवा देता है। हम सीधे एक्टर की बात कर रहे हैं, बम्बई के। हमारे सामने ही सब हुआ है। हमें पता था कौन था गाड़ी चला रहा था, फिर भी आज छूट के हमारे हंस रहे। इसे बनाया किसने? पैसे लेने वालों ने इसे बनाया। हमारे करप्शन डिपार्टमेंट में जो है, जस्टिस डिपार्टमेंट में, हमारे कुछ पॉलिटिशियन, हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने उन्हें बनाया। ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट सबके सब करप्ट है, लेकिन हाँ, मैं जिस तरह बम्बई में रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ
60% पॉलिटिशियन करप्ट हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एग्ज़ाम पोस्ट के लिए कैसे हफ्ता देते हैं बैंड्रा पुलिस स्टेशन पर आने के लिए, वो भी पास कर लेते हैं ये लोग। और कुछ ईमानदार होते हैं तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। इतना पावर है पॉलिटिशियन के अंदर। तो इन सब पॉलिटिशियन को इतना पावर कैसे मिला कि उन्होंने जस्टिस को अपने हाथ में ले लिया। फिर पॉलिटिशियन आएगा, पॉलिटिशियन जाएगा, बट लॉ ऑफ द कंट्री वो तो एक ही है, उसको वहीं रहने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मत करिए आप अपने। जिसको भी आपको चेंज करना है, पॉलिटिशियन दूसरों किसी को भी आप इलेक्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, मोदी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली वन फॉर वन कंट्री, उसे चेंज ना करिए। आज मैं ये सभी आपसे कहूँगा कि आइए इस करप्शन को रोकें, अभी भी वक्त है। इस महामारी कोविड-19 की वजह से जो सारी दुनिया में ये सब हुआ है, उसे रोकें और एक सुनहरा देश बनाएं। हालांकि वाकई हिंदुस्तान हमारा बहुत ही अच्छा, कुछ इन वाहियात लोगों की वजह से जो नाम खराब हो रहा है उसे हम ठीक करें। हमारी यंग जनरेशन को सिखाएं, करप्शन न दें। और जो लेता है उसकी, आजकल तो हर के पास मोबाइल है, उनकी पिक्चर निकालिए, उनकी सेंड करिए सोशल मीडिया में। उनका पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उसकी नौकरी चेंज करवा दीजिए, हटा दीजिए नौकरी से। दूसरी बात, पेनल्टी। जो ड्रग माफिया सभी पकड़ी गई हैं बम्बई में या कुछ एक्टर्स हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाए। इनकी नस पकड़ लीजिए। इनकी नस क्या है? इनकी नस है पैसा। भाई मैं 50 करोड़ कमा रहा हूँ तो उसके ऊपर पेनल्टी डाल दीजिए 75 करोड़। जो 250 करोड़ कमा रहा है उसकी पेनल्टी डाल दीजिए 350 करोड़। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक उन्हें कदर नहीं होगा। या तो जेल जा 10 साल या पैसे भर और बाहर निकल। जब अपनी कमाई की हुई, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी उसने कमाया, घर वगैरह जो भी हो, वो बेच के जब वो पेनल्टी भरेगा तब पता चलेगा, तब कदर होगी उसे पैसे की, कि आइंदा मैं ये काम न करूं कि मेरा घर चला जाए। तो ऐसे लॉ बनाइए जो हर केस 2-2.5 साल के अंदर आ जाए इन लोगों का। और पेनल्टी जो है इतनी बड़ी डाल दो पेनल्टी कि उसे घर अपना बेचना पड़े या बंदोबस्त करना पड़े और वो पेनल्टी भरे जेल नहीं जाने के लिए। न कि कुछ पुलिस वालों को, कुछ जस्टिस डिपार्टमेंट को, कुछ पॉलिटिशियन को खरीद करके उतना ही पैसा वो बंदा खर्च करता है और हमारे ऊपर फिर हंसते हैं ये लोग। गुंडा आपने और हमने बनाया है किसी को, माफिया आपने और हमने बनाया है किसी को। माफिया पॉलिटिशियन और पुलिस वालों ने बनाया है। जब पहली बार क्राइम करता है, कोई न कोई इसके पीछे कोई पड़ा हुआ जो उसको बचाता है। अगर उनके जड़ काट दें तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। आइए हम अपने भारत को बहुत ही अच्छा भारत बनाएं। और बहुत सारी प्रॉब्लम है इंडिया में, मुझे 100% गारंटी है इस कोविड से निकलने के बाद इंडिया सबसे अच्छे से अच्छी तरक्की कर सकता है। मुझे बड़ा टाइम हो गया, 30 साल हो गए मुझे बाहर निकलते हुए कंट्री से। और मैं क्यों निकला कभी मैं आपको बताऊंगा। मैं इस कंट्री, प्यारी कंट्री से बाहर क्यों निकला। आइए एक आपका और हमारा एक सही तरह जियो और जीने दो वाला सिद्धांत चलाए हिंदुस्तान में और अपने भारत को महान बनाए। अगर मुझे कुछ भूल चुक हुई हो तो हमें माफ़ करना। बस यही कहेंगे, आइए हम सब मिलके मेरा भारत महान बनाएं। थैंक यू और नमस्ते।